सबसे पहले खबर है भोपाल से, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बेखौफ बदमाश शराब के नशे में एक लड़की के रूम में जबरन घुस गए। रूम में मौजूद लड़की के भाई ने जब इस बात का विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस के सामने आरोपियों ने पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र के मीनल रेजिडेंसी के ब्लॉक 3 का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के रहने वाले भाई और बहन यहां एक किराए के कमरे में रहते हैं। भाई पढ़ाई करता है, बहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी। बुधवार की रात अचानक कुछ बदमाश लड़की के कमरे में घुसे। कमरे में मौजूद पीड़िता के भाई ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश उसको मारने लगे और अपने और साथियों को बुला लिया, जिसके बाद सबने पीड़ित लड़की के भाई को बड़ी बेरहमी से पीटा। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कई बदमाश शराब के नशे में युवती और उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने उनके सामने लड़की के भाई को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ट्वीट कर दूंगा ये भी है भैया, ये वो तो सब हो जाएगा। आज इंक्वायरी होगा, ट्वीट कर दूंगा ये भी है भैया। तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे आए? हार्ड ड्राइव वीडियो में ना। हाँ ठीक है, रूम में कैसे घुसे? तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे आए? हार्ड ड्राइव वीडियो में ना। हाँ ठीक है, रूम में कैसे घुसे? तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे आए? हार्ड ड्राइव वीडियो में ना। हाँ ठीक है, रूम में कैसे घुसे? तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे आए? हार्ड ड्राइव वीडियो में ना। हाँ ठीक है, रूम में कैसे घुसे? तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे आए? हार्ड ड्राइव वीडियो में ना। हाँ ठीक है, रूम में कैसे घुसे? तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे आए? हार्ड ड्राइव वीडियो में ना। हाँ ठीक है, रूम में कैसे घुसे? तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे आए? हार्ड ड्राइव। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, हम तस्वीरों में सुन रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से लड़की का भाई विरोध कर रहा है उन लड़कों का जो जबरन उनके कमरे पे में घुस गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि लड़की के इस वहाँ पे जो लड़की रूम में रहती थी अपने भाई के साथ, उसको परेशान ये लोग कर रहे थे। क्या पता चला है, क्या है पूरा मामला? पुलिस जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए, पूरा मामला भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी का मामला है और मीनाल रेसिडेंसी में ये घटना हुई है। ब्लॉक नंबर 2 में बताया जाता है कि ये वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है और लड़की अपने भाई के साथ वहाँ के ब्लॉक नंबर 3 के एक बंगलो में रह रही थी, जहाँ पर ये बदमाश देर रात पहुँचे हैं और इन्होंने उत्पात मचाया है और ज़बरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की है लड़की के साथ। आप तस्वीरों में और वीडियो और तस्वीरों के आधार पर कह सकते हैं कि जो भाई है वो लगातार कह रहा है कि आप रूम में कैसे आए हैं? आपको मालूम है कि एक लड़की यहाँ रहती है, मेरी बहन मेरे साथ रहती है, आप कैसे आ गए यहाँ पर? ये तस्वीरों में अभी तक है। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस का पक्ष आना बाकी है। पुलिस इस पूरे मामले में सीधे तौर पर कह रही है कि जांच जारी है और जांच के बाद सारे तथ्यों का खुलासा हो जाएगा कि आखिर पूरी घटना क्या है। लेकिन अभिहाल जो परिजन है लड़की के, उनसे कुछ देर पहले हमने बात करने की कोशिश की तो उनका किसी भी तरीके से कुछ कहने से उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर जो बदमाश है उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। जिस तरीके की ज्यादती करने की कोशिश की गई थी बदमाशों की तरफ से, वो उससे हम बहुत डरे सहमे हैं और जान पहचान को लेकर उन्होंने भी कुछ भी खुलासा नहीं किया है। उनका सीधे पर कहना है कि जो जानकारी थी हमने पुलिस को दे दी, जो घटना हुई थी वो जानकारी हमने पुलिस को दे दी। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस का खौफ बदमाशों में बचा नहीं है और लगातार इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं।
कल राजधानी भोपाल में तकरीबन 15 लाख रुपए की लूट होती है, वो भी ऐसी जगह होती है जहां पर विधायक रहते हैं और विधायकों के लिए फ्लैट हैं। ठीक मुख्यमंत्री मोहन यादव के फ्लैट के ठीक पीछे वाला फ्लैट है जहां पर एक शराब कंपनी अपना दफ्तर संचालित करती है। वह दिन दहाड़े सुबह के 8 बजे बदमाश पहुंचते हैं, पिस्टल और चाकू लेकर शराब कंपनी के मुनीम को पकड़ते हैं और उसको अंदर ले जाते हैं और वहां से बाकायदा लॉकर उड़ाकर ले जाते हैं, जिसमें रात भर का उनका कैश का जो अमाउंट था वो रखा हुआ था। वैसे ही कल देर रात एक और घटना घटती है। ये अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का मामला है, मीनाल रेसिडेंसी जहां पर स्थित है। वहां पर भी बदमाश कुछ इसी तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन वो वारदात एक युवती से छेड़छाड़ की होती है जो अपने भाई के साथ रह रही है वहां पर, और उसमें भी बदमाश जो हैं वो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीड़ित है वो चिल्लाते रह जाते हैं और बदमाश जो है अपना जुर्म ढहाते नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी हाल पुलिस कुछ देर बाद इस पूरे मामले को लेकर बात करेगी, देखना होगा उसमें क्या तथ्यों का खुलासा होता है। लेकिन अहम बात यह है कि पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं है। जिस तैयारी के साथ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को राजधानी भोपाल समेत अन्य शहरों में लागू किए जाने की बात निकलकर सामने आई थी, कहा जाता था कि ये कमिश्नरेट सिस्टम यदि पुलिस के पास पुलिस को मिल जाएगा तो भोपाल समेत दूसरे अन्य शहरों में जो है पुलिस और तेजी से कामकाज शुरू कर देगी और सख्ती कर सकेगी। कई और पावर उसको एडिशनल पावर्स मिल जाएंगे जिसके दम पर ना सिर्फ ऐसे मामलों में, अपराध के मामलों में कार्रवाई होंगी, बल्कि सख्त सजाएं दिलाने का काम जो है पुलिस कर सकेगी। लेकिन पुलिस अभी भी मैदानी हमले से जूझ रही है, अभी भी पुलिस का जो खौफ है वो बदमाशों में नहीं है। यही कारण है कि लूट डकैती से लेकर घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामलों में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि रोजाना इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। अहम बात यह है कि अभी तक इस घटना में किसी तरीके का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस का दावा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर वो इस पूरे आरोपियों को पकड़ लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जब ये अपराधी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं उसके पहले ही इनमें पुलिस का खौफ नहीं होता है। पुलिस को अपनी कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के लिए, इन अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए एक नज़ीर पेश करनी होगी, ताकि आने वाले समय में इस तरीके के अपराधी यदि अपराध की वारदातों को अंजाम देते हैं तो उनके अंदर खौफ नजर आए और वारदात को देने के पहले वो कई बार सोचें। जहां पर महिलाओं के लिए तमाम तरीके की योजनाएं सिर्फ महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। कुछ भी अगर फैसला लिया जाता है, कुछ अहम फैसले अगर लिए जाते हैं वहां पर, तो महिलाओं को हमेशा केंद्र में रखा जाता है, उनसे जुड़े हुए, उनकी भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। उस राज्य में वहां पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो बात जो हम बार बार, आप भी अपनी बातचीत में, आप जवाब में दोहरा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कोई खौफ बदमाशों को नहीं है। किस तरीके से दिन दहाड़े एक घर में कमरे पर जबरदस्ती घुसे चले जाते हैं जहां पर एक भाई बहन रहते हैं और बदतमीजी वहां पर करते हैं, और पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। किस वक्त की ये घटना है ये भी हम जानना चाहेंगे अजय आपसे। देखिए, कल देर रात की घटना ये पूरी बताई जाती है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि सरकार लाख दावे करे कि लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसे योजनाएं जो वोट पाने के लिए जरूर हो सकती हैं, एक तबके को खुश करने के लिए जरूर हो सकती है, लेकिन असल में हर कोई चाहता है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी उस राज्य में सुनिश्चित की जाए जहां पर वो सरकार को मैंडेट देती है और सरकार उसके लिए इतनी सारी योजनाएं चलाती है। सबसे अहम सवाल, सबसे ये मूलभूत जरूरत है हर महिला की कि उसको सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मिले, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये हर किसी का एक मूलभूत अधिकार है। वैसे ही घटनाएं ना सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अभी तक किसी तरीके की कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी भी अपराधी जो हैं इस पूरी घटना के वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस इस पूरे मामले पर जो है मामले का खुलासा करने के दावे जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्त में नहीं है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार जो है वो डरा और सहमा हुआ है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम इस पूरे मामले पर जब तक बात नहीं करेंगे जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, और इस पूरे मामले की जानकारी हमने पुलिस के आला अधिकारी को दे दी गई है। वो इस पूरे मामले में तय करेंगे कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई होनी है, क्या नहीं होनी है। उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी पॉश कॉलोनी में घटना होती है और रात को अपराधी जो है वो वारदात को अंजाम देने से चूकते नहीं है, घर के अंदर घुसते हैं। सीधे तौर पे उस लड़की का भाई चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है वीडियो में जी, और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है। अजय, आप खबर पर नजर रखिएगा, हम ताजा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल बड़ा सवाल यही कि कैसे दिन दहाड़े बदमाश एक लड़की के कमरे में घुसे चले जाते हैं और बदतमीजी करते हैं, और पुलिस, रात की ये घटना है लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन इसमें नहीं लिया गया।